आप सभी का स्वागत है। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि ऑल इंडिया का जो काउंसलिंग का शेड्यूल है पूरी तरह से आउट हो चुका है। हम आपको पूरा शेड्यूल पहले अच्छे से समझाते हैं, उसके बाद पूरे काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में एक-एक करके सारी बातें आपको समझा देंगे। कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कब करनी है, कब नहीं करनी है, ए टू जेड कंप्लीट बात कर लेंगे। कोई डाउट आपको इस वीडियो के बाद नहीं बचेगा। आपको काउंसलिंग रिगार्डिंग, चाहे वो डेट के रिगार्डिंग हो, चाहे वो काउंसलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग हो, चाहे वो कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे नहीं करनी है, क्या देखने हैं, क्या नहीं देखने हैं। टोटल 428 गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। 428 जो है गवर्नमेंट कॉलेज है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो यहाँ पे कैसे आपको किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी है कि सारे कॉलेज को एक तरह से आप अच्छे से मैनेज कर सको, इन सारे बातों पे डिटेल में चर्चा कर लेंगे। कोई दिक्कत आपको होने वाली है नहीं, ठीक है। इसलिए इस वीडियो के बाद आपको कोई और दूसरा वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हम आपको वादा करते हैं, इसलिए आप पूरा वीडियो को देखना, आराम से देखना। थोड़ा सा लंबा होगा, मैं जानता हूँ कि मेरा सारा वीडियो थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि मैं सारी बातों को बहुत डिटेल में कवर करता हूँ और पेरेंट्स और स्टूडेंट को पसंद भी आता है कि सर आप सारे बातों को बहुत डिटेल में कवर करते हो। इसी तरह हम इस वीडियो में भी सारे बातें बहुत आराम से बहुत डिटेल में बताएंगे, सब कुछ आपको समझ में आएगा। आप पूरा वीडियो को देखना ताकि आपको कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो, ठीक है। वीडियो के लास्ट में हम अपना आपको व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। कोई पॉइंट समझ नहीं आए, आप मेरे से जुड़ना चाहते हो, मेरे से काउंसलिंग में कोई हेल्प लेना चाहते हो, आप उस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करने ला, आपको मैं पूरी तरह से हेल्प कर दूंगा। वीडियो के लास्ट में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, टेंशन आप मत लो, ठीक है। आप देखो, आपको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे ये राउंड 1 का शेड्यूल है, ठीक है। सबसे पहले राउंड 1 का शेड्यूल क्या है। राउंड 1 के शेड्यूल में जो फिजूल की बातें हैं वो नहीं करेंगे, जो काम की बातें हैं वही करेंगे, ठीक है। आपको इस वाले पॉइंट से मतलब नहीं है, ठीक है, इसको आप कट मार करेंगे, ठीक है। आपको इस वाले पॉइंट से भी मतलब नहीं है, इसको भी कट मार कर लीजिए, ठीक है। आपको लास्ट वाले पॉइंट से मतलब नहीं है, इसको भी आप कट मार कर लेंगे, ठीक है। अब सुनिए, सबसे पहले ऑल इंडिया कोचिंग में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब होगा वो सुनिए, 21 जुलाई को स्टार्ट होगा और वो 28 जुलाई के 12 बजे दोपहर तक चलेगा। मेरे सारे बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम सारी बातें बताएंगे, ठीक है। 21 जुलाई को स्टार्ट होगा और 28 जुलाई को दोपहर के 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन वाली फैसिलिटी चलेगी। अब है कि आपको थोड़ा सा 2-3 घंटा एक्सटेंड कर दिया, यानी कि 28 जुलाई को ही 3 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन वाली प्रोसेस आपको 28 जुलाई के 12 बजे तक ही करना है, लेकिन पेमेंट यदि आपका मिस हो गया है तो आप 3 बजे शाम तक भी 28 जुलाई को ही कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया रजिस्ट्रेशन का काम। अब सुनिए कि चॉइस फिलिंग कब होगा। अब देखिए, चॉइस फिलिंग के लिए आपको 22 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। 21 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और 22 जुलाई से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। चॉइस फिलिंग 22 जुलाई से लेकर के 28 जुलाई के रात के 11:55 तक चलेगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे बातों को, ठीक है। और चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको चॉइस लॉक भी करने होते हैं, तो ध्यान रखिए 22 जुलाई से जो आप चॉइस फिलिंग स्टार्ट करेंगे, आप सेम डे चॉइस फिलिंग करके लॉक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप सेम डे चॉइस फिलिंग कर लीजिए, बाद में लॉक कर सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए क्योंकि बच्चे चॉइस में मॉडिफाई करते रहते हैं, इसलिए चॉइस लॉक आप 22 को नहीं करेंगे। चॉइस लॉक यदि आपको करना है तो आप 28 जुलाई को ही करेंगे। चॉइस फिलिंग आप 22 जुलाई को कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लॉक जो करना है आपको वो 28 जुलाई को ही करना है। यदि आप मिस भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, ठीक है। इसीलिए लॉक करने का टेंशन आपको नहीं लेना है, क्योंकि लॉक कर देंगे तो फिर आपको यदि मॉडिफाई करना होगा तो फिर से OTP देके वेरीफाई करना पड़ेगा। उतना झंझट लेने से अच्छा है कि आप लॉक ही मत कीजिएगा। अभी 28 जुलाई को हम आपको याद दिला देंगे। आप चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, कोई डाउट आपको होगा नहीं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आपको कोई तरह की अपडेट आपसे मिस नहीं होगा, हम आपको याद दिला देंगे। आप चैनल सब्सक्राइब कर रखेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है, कि कैसे आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो आपको ये डेट क्लियर हो गया होगा कि आपको चॉइस फिलिंग कब करना है, ठीक है। अब है अलॉटमेंट। जब इतना चॉइस फिलिंग आप कर लेंगे, चॉइस लॉक कर लेंगे, उसके बाद अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा आपको 31 जुलाई को, ठीक है। अब 31 जुलाई को जैसे ही रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करने के लिए 1 अगस्त से लेकर के 6 अगस्त के बीच का समय दिया जाएगा, ठीक है। ये बात आप समझ गए। अब किसमें कितने दिन का समय दिया गया, ये पूरी कहानी हो गई राउंड 1 का। अब किसमें कितने दिन का समय दिया गया, आप नीचे देख लीजिए। देखिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 8 दिन का समय दिया गया है, चॉइस फिलिंग करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है, आपको जो अलॉटमेंट आएगा वो तो 1 दिन में आ ही जाएगा, ठीक है। और आपको रिपोर्टिंग करने के लिए 6 दिन का समय दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट आने के बाद 6 दिन तक आपके रिपोर्टिंग करने के समय रहेंगे। ये सारी कहानी ऑल इंडिया के फर्स्ट राउंड की रही। अब ऑल इंडिया के सेकेंड राउंड के बारे में बात करते हैं। ध्यान रखिए, इस फर्स्ट राउंड के बाद जो सेकेंड ऑल इंडिया का चलेगा, इसी के बीच में सारे स्टेट के फर्स्ट राउंड चलेंगे। अभी हम आपको वीडियो के आगे में ही स्टेट वाइज कब काउंसलिंग होगी वो भी शेड्यूल बता देंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी आप ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड देख लीजिए कब चलेगी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए, ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड के बाद स्टेट का फर्स्ट राउंड चलेगा, उसके बाद ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड चलेगा। लेकिन शेड्यूल आपको पहले बता देते हैं, इसके बाद हम आपको स्टेट का भी बता देंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप देखिए ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड कब चलेगा।
ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड 12 अगस्त से लेकर के 18 अगस्त तक चलेगा, ठीक है। 12 अगस्त को स्टार्ट होगा और 18 अगस्त के 12 बजे दोपहर तक आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा। अब ये रजिस्ट्रेशन हम फिर से क्यों कर रहे हैं? क्या सबको फिर से रजिस्ट्रेशन करना है? बिल्कुल नहीं, सबको रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे या काउंसलिंग नहीं कर पाए थे या जिसका मार्क्स थोड़ा कम था, सोचा सेकेंड राउंड में कर लेंगे, थर्ड में कर लेंगे, उनके लिए है। क्योंकि ऑल इंडिया में सारे राउंड में नए रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं, तो आप जैसे भी चाहे सारे राउंड में नए तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का छूट गया फर्स्ट में, सेकंड में कर लीजिए, सेकंड में छूट गया तो थर्ड में कर लीजिए। तीनों राउंड में आपके लिए नए तरह से रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं ऑल इंडिया कोटा में। इसीलिए यहाँ रजिस्ट्रेशन की बात कही गई है फिर से, जो कि 12 अगस्त से 18 अगस्त के दोपहर 12 बजे तक चलेगी। ध्यान रखिए, जो फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लिए थे उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, उसको अब सीधा चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन कर रखा था, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, उसको सिर्फ क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है। अब चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे? चॉइस फिलिंग करने के लिए आपको 13 अगस्त से स्टार्ट होगा चॉइस फिलिंग और 18 अगस्त के रात के 12 बजे तक चलेगा, यानी कि 11:55 तक चलेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और चॉइस लॉकिंग आप कर लिए 18 अगस्त को, तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। अब सेकेंड राउंड का रिजल्ट कब आएगा? वो आएगा 21 अगस्त को। आप यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए 21 अगस्त को रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट आने के बाद 22 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक आपको सेकेंड राउंड में रिपोर्टिंग करने का समय दिया गया है, ठीक है। कॉलेज में जाके आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब कॉलेज रिपोर्ट कैसे अपग्रेड करेंगे, कैसे रिपोर्ट करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट होगी, ये सारी बातें वीडियो के आगे हम अभी कवर कर देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप सारी बातें समझ जाएंगे, ठीक है, आप आराम से देखते रहिए इसको, ठीक है। ये हो गया, जैसे मैं आपको बता दी सारा हो गया, इससे आपको मतलब ही नहीं है, आपको पहले बताए थे, इससे आपको मतलब ही नहीं है और इस वाले से आपको मतलब ही नहीं है। जो आपके काम की बातें हैं वो आपको हम समझा दिए, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये है थर्ड राउंड। अब जैसे हम आपको बताए थे, जब ऑल इंडिया का सेकंड राउंड चलेगा, उसके बाद स्टेट का सेकंड राउंड चलेगा, उसके बाद चलेगा फिर ऑल इंडिया का थर्ड राउंड। तो अभी थर्ड राउंड आपको ऑल इंडिया का बताते हैं, उसके बाद स्टेट का भी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब ऑल इंडिया का थर्ड राउंड कब चलेगा वो समझिए। ऑल इंडिया का थर्ड राउंड स्टार्ट होगा, जो रजिस्ट्रेशन है थर्ड राउंड का, वो 3 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर तक चलेगा, ठीक है। और 8 सितंबर को भी दोपहर के 12 बजे तक ही चलेगा, ध्यान रखेंगे। जो पेमेंट करने से चूक गए हैं उसके लिए 3 बजे तक 8 सितंबर को कर सकते हैं। फिर से बता दूं, रजिस्ट्रेशन सबको करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे मिस कर दिए थे, नहीं कर पाए थे या काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं किए थे या फिर नए तरीके से काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन बच्चे के लिए रजिस्ट्रेशन और पेमेंट वाली फैसिलिटी रहेगी। जो बच्चे कर लिए थे ऑलरेडी, कॉलेज नहीं मिला है, उनको आप चॉइस फिलिंग करेंगे। ध्यान रखिए, जिनको कॉलेज नहीं मिलता है ऑल इंडिया में या फिर जिनको मिल भी जाता है, सारे बच्चे को यदि किसी और राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आप, चाहे अपग्रेड करके हो, चाहे आप को कॉलेज नहीं मिला हो, आपको चॉइस फिलिंग फिर से सारे राउंड में नए तरीके से करने पड़ेंगे। इन बात का आपको ध्यान रखना है, यदि नहीं करेंगे तो आप काउंसलिंग से बाहर माने जाएंगे, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग के लिए डेट क्या है? 3 सितंबर से लेकर के 8 सितंबर तक आपको, और 8 सितंबर के भी रात के 11:55 तक आपके पास समय है चॉइस फिलिंग करने का और चॉइस लॉकिंग करने का, ठीक है। ये बात आप समझिए। और रिजल्ट कब आएगा थर्ड राउंड का? रिजल्ट आएगा 11 सितंबर को, ठीक है। और आपको रिपोर्ट कब करना है? वो करना है 12 सितंबर को से लेकर के 18 सितंबर तक आप रिपोर्ट कर सकते हैं ऑल इंडिया कोटा में, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई थर्ड राउंड का, ठीक है। अब आप समझिए अब आगे क्या है। अब है स्ट्रे राउंड। देखिए, स्ट्रे राउंड का डाटा तो आपको हम बता देते हैं, लेकिन स्ट्रे राउंड पर हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे, क्योंकि स्ट्रे राउंड का पहली बात ये मानिए कि स्ट्रे राउंड का ये डेट आपको दिख रहा है ना, ये डेट आपका कभी भी चेंज हो सकता है। जब भी चेंज होगा हम आपको अपडेट बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। और इस स्ट्रे राउंड में क्या आपको कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, वो सारे बातों पर भी आपसे हम पर्सनली चर्चा करेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप बस चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन उस रिगार्डिंग भी मिलती रहेगी। आप बस चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, सो दैट की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। अब हम आपको स्ट्रे राउंड का पहले डेट बता देते हैं, बात भी हमने बता दिया। इस वीडियो में हम इस अप टू थर्ड राउंड सारी बातें कवर करेंगे पहले, ठीक है। फिर समय मिला, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हुआ, समय मिला तो स्ट्रे राउंड के बारे में लास्ट में चर्चा कर लेंगे, नहीं तो स्ट्रे राउंड पे एक सेपरेट वीडियो हिला देंगे, क्योंकि स्ट्रे राउंड एक जुआ राउंड है, ठीक है। इसलिए इस पर बहुत सारी बातें करनी है हमें, इसलिए मैं सेपरेट वीडियो हिला देंगे। आप चैनल सब्सक्राइब करके रख लेंगे, ठीक है। आप स्ट्रे राउंड का डेट समझिए पहले। देखिए, स्ट्रे राउंड में रजिस्ट्रेशन और पेमेंट करने का फैसिलिटी जो है वो 22 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 24 सितंबर को दिन के 3 बजे तक चलेगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको, ये स्ट्रे राउंड का रहा। अब स्ट्रे राउंड का 3 बजे तक जो आपका ये रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी रहेगा, लेकिन 24 सितंबर को ही आप शाम के 6 बजे तक पेमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और चॉइस फिलिंग की बात है स्ट्रे राउंड का, तो वो 22 सितंबर से स्टार्ट होगा और 25 सितंबर तक चलेगा। और 25 सितंबर को भी दिन के 8 बजे तक ही आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, यहाँ समय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ये नहीं देखेंगे कि केवल 25 सितंबर को है तो चलो कर लेंगे, 24 सितंबर को कर लेंगे, नहीं। डेट के साथ साथ आपको टाइम भी ध्यान में रखना है, क्योंकि उस टाइम के बाद एमसीसी का पोर्टल बंद हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन आपको ये सारी बातों को बहुत अच्छे से
केयरफुली देखना है कि क्या टाइमिंग लिखी हुई है। हम आपको सारी बातें एक एक करके समझा रहे हैं, ध्यान रखेंगे। चॉइस फिलिंग 25 सितंबर तक दिन के 8 बजे तक ही है, रात के 8 नहीं, दिन के 8 बजे तक है, ठीक है। वो 22 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। अब है रिजल्ट का। रिजल्ट जो है आपका स्टेट राउंड का वो 27 सितंबर को आ जाएगा, और रिपोर्टिंग करने के लिए आपको 27 सितंबर से लेकर के आपको 3 अक्टूबर तक आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कैसे रिपोर्ट करना है, क्या करना है, इस पर सारी चर्चा करेंगे। अब हम क्या चर्चा करने आ रहे हैं, सुनिए। अब हम सबसे पहले बात करेंगे अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, आप चॉइस फिलिंग कैसे कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कैसे कॉलेज ऐड करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे, इस पर कंप्लीट चर्चा करेंगे। आप काउंसलिंग प्रोसेस में और क्या क्या बातें, ये तो अभी हम आपको सिर्फ डेट बताए हैं। अब काउंसलिंग में और क्या क्या बातें होती है, कैसे कितना पैसे लगते हैं, ये पेमेंट की बातें जो कर रहे हैं, ये कैसे पैसे लगते हैं, कितना पैसे लगते हैं, इनके बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे। अभी टेंशन आप मत लीजिए, अभी आप वीडियो को देखिए, आगे हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम स्टेट काउंसलिंग का भी आपको डेट बता देते, सो देखिए डेट वाला टेंशन आपसे खत्म हो जाए, ठीक है। पहले डेट के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो के आगे में ही सारे काउंसलिंग प्रोसेस के हर एक छोटी बड़ी बात के बारे में चर्चा कर लेंगे। आपको हम वादा किया है ना, इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको इतने डिटेल में सारी बातें बताएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले स्टेट कोटा का भी डेट देख लीजिए। अभी आपने ऑल इंडिया कोटा का डेट देखा, उसके साथ साथ स्टेट कोटा का भी डेट सामने लिखा हुआ, आप इसको देखिए, हम आपको समझाते हैं। देखिए फर्स्ट राउंड जो ऑल इंडिया कोटा का चलेगा, हम आपको पहले बता दिए, पहले फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया कोटा का चलता है, फिर स्टेट का एक राउंड चलता है, ठीक है। उसके बाद ऑल इंडिया का सेकंड राउंड, फिर स्टेट का सेकंड राउंड, ऐसे चलता है। आप यहाँ पे देख भी लेंगे, ठीक है। ये देखिए 21 जुलाई से 30 जुलाई तक आपका ऑल इंडिया कोटा का रहा, ठीक है। ये वेरिफिकेशन ज्वाइन, ये आपके काम का चीज़ नहीं है, ठीक है, इसको आप नहीं देखेंगे, ठीक है, आपके काम की चीज़ें नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये स्टेट काउंसलिंग कब से 30 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त तक चलेंगे, ठीक है। ये स्टेट काउंसलिंग सारे स्टेट के लिए है, बिहार, झारखंड, यूपी सब के लिए है। स्टेट काउंसलिंग कब से 30 जुलाई से 6 अगस्त के बीच। अब उसमें कब रजिस्ट्रेशन होगा, कब चॉइस फिलिंग होगा, कब अलॉटमेंट होगा, ये बातें स्टेट डिसाइड करेगी, ठीक है। बस एमसीसी इतना बता दिया है कि 30 जुलाई से 6 अगस्त के बीच में स्टेट को भी, सारे स्टेट को फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये आदेश दिया गया है एमसीसी के द्वारा, ठीक है। ये भी लास्ट डाटा आपके काम की नहीं है, ठीक है, इसको आप नहीं देखेंगे, ठीक है, समझ गए आप। अब नीचे देखिए ऑल इंडिया का सेकंड राउंड कब चलेगा। ऑल इंडिया का सेकंड राउंड पूरा होगा 12 अगस्त से 20 अगस्त के बीच, और स्टेट का सेकंड राउंड पूरा होगा 19 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त के बीच। ये जो 10 दिन का समय दिख रहा है ना, इस 10 दिन में स्टेट को बोला गया आप सेकंड राउंड पूरा कंप्लीट कीजिए। अब कब रजिस्ट्रेशन करना है, कब चॉइस फिलिंग करना है, ये स्टेट डीएन। अब जब भी स्टेट वाइज ये डिटेल आएगा, हम चैनल पे पूरा अच्छे से बता देंगे कि स्टेट में कब कब, यदि जैसे भी आपको ऑल इंडिया का बताए ना रजिस्ट्रेशन कब होगा, चॉइस फिलिंग कब होगा, इस तरह से हम स्टेट का भी बताएंगे। आप बस चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप बस चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, टेंशन आप मत लेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक भी करेंगे, ठीक है। अब देखिए थर्ड राउंड के बारे में लिखा हुआ है, देख लीजिए। थर्ड राउंड के बारे में आपके सामने लिखा हुआ डेट, ये देख लीजिए। ऑल इंडिया का चलेगा 3 सितंबर से 10 सितंबर तक, और स्टेट का चलेगा 9 सितंबर से 18 सितंबर के बीच स्टेट को थर्ड राउंड कंप्लीट करना है, ठीक है। ये स्टेट राउंड के बारे में फिर बता दें, स्टेट राउंड का डेट और डाटा सब कुछ चेंज हो सकता है, फिर भी आप यहाँ देख लीजिए जो लिखा हुआ है, लेकिन ये डेट और डाटा चेंज हो सकता है स्टेट राउंड का, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जब भी होगा हम बताएंगे। स्टेट राउंड एक जुआ राउंड है, इसमें अच्छे से अच्छे रैंक वालों को भी खराब से खराब कॉलेज मिल जाता है, और खराब से खराब रैंक वालों को भी अच्छे से अच्छे कॉलेज मिल जाता है, ठीक है। इसलिए आप यदि बॉर्डर लाइन पे हैं, आपके रैंक 30, 40 हज़ार, 50 हज़ार है, तो आप जरूर काउंसलिंग पार्टिसिपेट कीजिएगा, और अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। किस तरह से करने हम आपको वीडियो के लास्ट में अपना नंबर भी दे देंगे, आपसे डायरेक्टली कॉल पे बात कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको होगा नहीं। हम सब कुछ आपको बताएंगे कैसे कैसे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। ये होगी। अब है कि क्लासेज कब स्टार्ट होगी। क्लासेज स्टार्ट होगी आपकी 1 सितंबर 2025 से, ठीक है। ये देख लीजिए 1 सितंबर 2025 से आपके सेशन स्टार्ट होने के डेट दिए गए हैं। अब ये डेट आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेंगे। ये डेट आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन जब भी जो भी होगी हम आपको सब कुछ अपडेट करते रहेंगे, टेंशन आप नहीं लेंगे, ठीक है। ये हो गया डेट के बातें हम आपको सारी बता दी कि क्या कब डेट को क्या होना है। अब बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस कैसे कैसी होती है, क्या क्या होना है इसमें, इसके बारे में कंप्लीट बात करते हैं। चलिए अब हम ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में, अभी आपको डेट बता दिया ऑल इंडिया काउंसलिंग का कब होगा। स्टेट का आया नहीं है, स्टेट का जो डेट आया है दोनों मतलब स्टार्टिंग और इन का डेट, लेकिन स्टेट में रजिस्ट्रेशन कब होगा, चॉइस फिलिंग होगा, ये अभी आना बाकी है, जब आएगा हम आपको बताएंगे। लेकिन अब ऑल इंडिया कोटा का सारी डेट आ गई है, तो हम ऑल इंडिया कोटा के सारी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं कि कैसे कैसे होता है। देखिए ऑल इंडिया ना, सबसे पहले आप जी समझिए कि किसकी किसकी काउंसलिंग ऑल इंडिया काउंसलिंग से होता है, ठीक है। ये पहले समझिए आप। देखिए 5 ऐसे चीज़ है जिनका 100% सीट पर काउंसलिंग जो है ऑल इंडिया करवाती है। कौन कौन सा है, पहले आप बीएचयू देखेंगे, पहले क्या है बीएचयू देखेंगे, उसके बाद जिपमर, एएमयू, दिल्ली के 3 कॉलेज और एपीयू के 4 कॉलेज। इसके बारे में सब कुछ समझिए, अब समझाते हैं। सबसे पहले बीएचयू लिखा हुआ ऊपर दिख रहे हैं, बीएचयू के 100% सीट पर ऑल इंडिया काउंसलिंग से एडमिशन होता है। सारे बच्चे जिनको बीएचयू में एडमिशन लेना है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग से आएंगे। बीएचयू
बनारस में है, यूपी में है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसका काउंसलिंग जो है 100% सीट पर ऑल इंडिया काउंसलिंग से होता है, एमसीसी करवाती है। दूसरा जिपमर, जिपमर के भी 100% सीट पर ऑल इंडिया काउंसलिंग से बच्चे आते हैं। अब ये 50% क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जिपमर में जितने भी सीट्स है उसके 50% सीट जो है रिजर्व है उस स्टेट के बच्चे के लिए। काउंसलिंग एमसीसी ही करवाएगी, ऑल इंडिया काउंसलिंग सही होगा 100% सीट का, लेकिन 50% सीट रिजर्व है उन स्टेट के पुदुचेरी के बच्चे के लिए, ठीक है। अब एएमयू है, एएमयू भी 50% सीट रिजर्व है जो बच्चे एएमयू से 11-12 किए हैं, ठीक है। एएमयू के 100% सीट पर ऑल इंडिया से ही बच्चे आएंगे, सारे काउंसलिंग एमसीसी ही करवाएगी, लेकिन 50% सीट जो है वो रिजर्व है एएमयू से जो 11-12 की है उनके लिए। ये बात यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 कॉलेज है, नाम आपको बता देंगे अभी, और आईपीयू के 4 कॉलेज है, यानी कि दिल्ली में टोटल 7 कॉलेज जो है, ये सातों कॉलेज की काउंसलिंग जो है 100% सीट पर ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही होता है। ध्यान रखेंगे, यदि बच्चे इनमें जाना चाहेंगे तो ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही होता है इसके 15% सीट पर काउंसलिंग, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब है बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग का भी काउंसलिंग करवाता है ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा बीएससी नर्सिंग के काउंसलिंग करवाते हैं 100% सीट पर। कौन कौन से बीएससी नर्सिंग के कॉलेज है, टोटल अभी आपको बता देंगे, टोटल 8 बीएससी नर्सिंग के कॉलेज हैं जिनकी काउंसलिंग एमसीसी करवाती है 100% सीट पर। ऐसे तो बीएससी नर्सिंग के बहुत सारे कॉलेज स्टेट में, तो सारे स्टेट अपने अपने अलग से एग्जाम लेते हैं उनके लिए। जैसे बिहार में बीसीसी हो गया, यूपी में यूपी नीट हो गया, यूपी सेट हो गया, वेस्ट बंगाल में है, झारखंड में जेसीसी हो गया, ये सारे बीएससी नर्सिंग के लिए अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, एडमिशन लेते हैं। लेकिन टोटल 8 कॉलेज है ईएसआईसी के बीएससी नर्सिंग कॉलेज छोड़ के, टोटल 8 कॉलेज है टोटल ऑल ओवर इंडिया में जिनमें 100% सीट पर नीट से काउंसलिंग में होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, जिसमें कि मतलब मैक्सिमम कॉलेज दिल्ली में ही है। एक बीएचयू है, बीएचयू में बीएचयू कटअप थोड़ी ज़्यादा जाती है, हम आपको बता दें, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको समझाना चाह रहे हैं कि एमसीसी जो है बीएससी नर्सिंग के भी 100% सीट पर काउंसलिंग करवाती है, लेकिन केवल 8 ही कॉलेज है जिस पे करवाती है, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे कि ये बातें होगी। अब समझिए, अब स्टेट का जो है 15% सीट, सारे स्टेट में जितने भी कॉलेज हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में, उसके 15% सीट पर ऑल इंडिया काउंसलिंग से एडमिशन होता है। जो आपके सामने अभी 5 नाम लिखे हुए हैं, ये जो 5 नाम आप देख रहे हैं यहाँ पे, इन 5 के अलावा जो सारे स्टेट में कॉलेज है उन सारे स्टेट के 15% सीटों पर काउंसलिंग जो है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होता है। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये सारी काउंसलिंग ऑल जो भी आपके स्क्रीन पे लिखी हुई है, जो स्टेट के 15% सीट पे आप लेना चाहते हैं तो आपको ऑल इंडिया कोटा में जाना पड़ेगा, वहाँ से काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। डेट आपको बता दिए। आप ध्यान रखिए, अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्या मैं बिहार से हूँ सपोज, तो क्या बिहार स्टेट डोमिसाइल है तो बिहार के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने नहीं करेंगे? क्या ऑल इंडिया कोटा में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके उसमें बिहार का कॉलेज फिल कर सकते हैं? अफकोर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कीजिए। आप चाहे पूरे ऑल ओवर इंडिया में 428 मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, गवर्नमेंट के। कितने? 428। इस 428 कॉलेज में से आप चाहे जिस भी कॉलेज को चाहे ऑल इंडिया कोटा में फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते उससे मतलब नहीं है, आप स्टेट में स्टेट कॉलेज डाल कीजिए और ऑल इंडिया कोटा से भी स्टेट के कॉलेज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए, ये तो बातें हो गई सीट के बारे में, किसकी काउंसलिंग ऑल इंडिया करवाती है। अब समझिए ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करवाती कैसे है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये बातें तो आपको समझ आएगी, क्योंकि ठीक है, अभी 1 मिनट आप रुकेंगे, हम आपको सारी बातें डिटेल में चर्चा करते हैं। अब देखिए, अब सबसे पहले हम पेमेंट वाले बात पर चर्चा करते हैं। आप ऑल इंडिया काउंसलिंग करेंगे तो आपको कितने कितने चार्ज देने होंगे। देखिए, यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, आपके सामने सारी बातें लिखी हुई है, आपको समझ आ रहा होगा। हम आपको सारी कहानी कह सुनाते हैं, आप बस ध्यान से सुनते रहिएगा हमारी बातों को, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं बचेगा। आप यदि जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज है, आपके 10,000 रुपया आपका सिक्योरिटी मनी लगेंगे और 1,000 रुपया आपका काउंसलिंग चार्ज लगेगा। अब ये 1,000 रुपया जो है ये तो रिफंडेबल नहीं है, आपको कॉलेज मिले ना मिले आपको ये 1,000 रुपया रिटर्न नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये जो 10,000 रुपया आप देख रहे हैं ना, ये 10,000 रुपया आपको रिटर्न हो जाएगा। आपको कॉलेज मिल जाएगा तो भी, नहीं मिलेगा तो भी। बस एक ही कंडीशन में ये 10,000 रुपया रिटर्न नहीं होगा, वो कंडीशन ये है कि आप यदि काउंसलिंग करवाए और फर्स्ट राउंड के अलावा, फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला, आप छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्स्ट राउंड के अलावा कभी भी सेकेंड राउंड या फिर उसके बाद कभी भी आपको कॉलेज मिला और आप छोड़ देते हैं, उस केस में आपके ये 10,000 रुपया रिटर्न नहीं आएंगे। इसके अलावा सारे केसों में आपके पैसा रिटर्न आ जाएंगे, ठीक है। आप समझिए, फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पैसा रिटर्न आएगा। लेकिन उसके बाद कभी भी आपको कॉलेज मिला और आप छोड़ दिए, उस केस में पैसा रिटर्न नहीं आएगा, ठीक है। अब उसके बाद जनरल ईडब्ल्यूएस के बाद जो भी कैटेगरी बच जाते हैं, ओबीसी हो गया, एससी एसटी डीक्यू, सबके लिए 500 रुपया प्लस 5,000 रुपया। 500 रुपया जो कि नॉन रिफंडेबल है, अब 5,000 रुपया रिफंडेबल है। रिफंड का केस वही है जो अभी आपको हम जनरल और ईडब्ल्यूएस के बारे में बताएं, सेम चीज़ है, ठीक है, समझ आएंगे। उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी में आप करना चाहते हैं तो 2 लाख रुपया आपको सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये तो पेमेंट के बारे में होगी।
अब जो आपको समझाते हैं वो समझिए आप। हम स्लाइड यही रहने देते हैं, आपको हम बस समझाने चलते हैं, आप बस सुनते चलिए कि क्या क्या कहानी होती है। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद अब आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन जैसे ही आपके पास आएगा, चॉइस फिलिंग का डेट हम आपको पहले बता चुके हैं कि क्या क्या डेट है। अब चॉइस फिलिंग करते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो पहले आप समझिए, फिर आगे आपको और सारी बातें समझ में आएगी। क्योंकि हम पहले चॉइस फिलिंग करने का तरीका बता देते हैं, उसके बाद जब अलॉट होगा तो अलॉट के बाद कैसे अपग्रेड करना है, कैसे क्या करना है, कैसे डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ये सारी बातों पर आगे चर्चा कर लेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद सारी बातें करते हैं। अब देखिए, जब आप चॉइस फिलिंग करने जाएंगे सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल गवर्नमेंट कॉलेज है कितने और किन किन स्टेट में कितने गवर्नमेंट कॉलेज है, किन कॉलेज को चॉइस फिलिंग में रखना है, किन को नहीं रखना है, और रखना भी है तो किस स्टेट को कॉलेज को ऊपर रखना है, किन को नीचे रखना है, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। उनके बारे में समझाते हैं आपको, समझिए पहले। चॉइस फिलिंग से पहले आप समझिए कि आपके पास टोटल जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में टोटल गवर्नमेंट कॉलेज है वो 435 है, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं 435 टोटल गवर्नमेंट के कॉलेज है, ठीक है। और सीट कितने हैं टोटल ऑल ओवर इंडिया में, सारे स्टेट को मिला के 60,774 सीट है टोटल ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट MBBS करने के लिए, ठीक है। अब किस स्टेट में कितने सीट्स है वो देखिए, आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। जैसे अंडमान निकोबार हो गया, उसमें एक कॉलेज है अंडमान निकोबार में और टोटल सीट कितने हैं 144। आंध्र प्रदेश में टोटल 19 कॉलेज है और सीट्स कितने हैं 3,385। अरुणाचल प्रदेश में एक कॉलेज है, सीट कितने हैं 100। असम में 14 कॉलेज है, सीट कितने हैं 1650। इस तरह से आप बिहार में 13 कॉलेज है, सीट कितने हैं 1645। टोटल गवर्नमेंट का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। आपके सामने देखिए सारे गवर्नमेंट का लिस्ट हम आपके सामने खोल कर रख दिए है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप भी बहुत सारी बातें आपको बताना बाकी है अभी हमें, ठीक है। इसलिए हम आपको थोड़ा सा आगे कर दे रहे हैं, आपको स्क्रीनशॉट एक साथ ले लेना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट पहले लीजिए आपको, या फिर आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है नहीं क्योंकि हम आपको लिस्ट बना के दे देंगे आपके मार्क्स और रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है। कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। आप बस को देख लीजिए एक बार, आपको आइडिया होना चाहिए मोर और लेस कि कहाँ है। बस ध्यान रखिए सिक्किम में कोई कॉलेज नहीं है। आप देखिए यहाँ आपके स्क्रीन में सिक्किम लिखा हुआ है, इस सिक्किम में कोई कॉलेज गवर्नमेंट का नहीं है, यहाँ एक डीम्ड का प्राइवेट के है। आपको ध्यान रखते वक्त इसको फिल नहीं करना, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब है तमिलनाडु, तमिलनाडु में टोटल 39 कॉलेज है गवर्नमेंट के और उसमें 5350 सीट है। तेलंगाना में 36 कॉलेज है गवर्नमेंट के, 4290 सीट है। ये सारे बात देख लिया आप, त्रिपुरा के बारे में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल देख लीजिए, मणिपुर देख लीजिए, मेघालय देख लीजिए, ठीक है। सारी बातें आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, ये नागालैंड हो गया। ये सारे कॉलेज के बारे में हमने बात कर लिया, टोटल 435, ठीक है। अब ये तो हो गए सारे कॉलेज की लिस्ट। अब आप इन सारे स्टेट में किन स्टेट के कॉलेज को पहले फिल करेंगे, किन स्टेट कॉलेज के बाद में फिल करेंगे, इनके बारे में आपको आइडिया देते हैं। ये समझिए पहले, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब जो आपके स्क्रीन पे है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे क्या लिखी हुई इसको समझिए। अब जो आपको सबसे पहले सीट आपको सब पता चल गया। अब इसके बाद क्या देखने हैं, कॉलेज को सिलेक्ट करने के लिए, स्टेट को सिलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले देखना है कि किस स्टेट में रिजर्वेशन है पीजी की सीट्स पे, पहले ही देखने हैं। दूसरी बात, जिस स्टेट में रिजर्वेशन है 50% पीजी सीट्स पे, रिजर्वेशन का मतलब ये है कि आप जिस भी स्टेट से MBBS करना चाह रहे हैं उस स्टेट में आपको जितने भी पीजी सीट्स है, यूजी MBBS की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए MBBS करने से कोई खास फायदा नहीं है। आपको जब तक पीजी नहीं करेंगे आप अच्छे डॉक्टर नहीं बनेंगे। तो आप पीजी में कंपटीशन कितने ज़्यादा टफ है, यह बात अच्छे से जान रहे हैं, ठीक है। इसलिए पीजी की प्रिपरेशन में आपको हेल्प हो जाए थोड़ा सा सीट ज़्यादा रहने से और रिजर्वेशन मिलने से, आपको क्या कितनी अच्छी बात हो जाएगी 5 साल के बाद, ठीक है। तो ये समझने के लिए आपको ये देखना है कि पीजी में कहाँ पे रिजर्वेशन है 50% सीट पे। जहाँ पे भी रिजर्वेशन उस स्टेट को पहले सेलेक्ट करना है। उसके बाद उस रिजर्वेशन में कहाँ पे ये है कि हम जा सकते हैं, ठीक है, उस स्टेट को सेलेक्ट करना है। उसके बाद कहाँ पे पीजी की सीट सबसे ज़्यादा है ये देखने हैं। उसके बाद आपको बॉन्ड देखने हैं कि कहाँ पे कितने साल का बॉन्ड है। बॉन्ड करने का मतलब है कि वहाँ पे MBBS करने के बाद कितने साल तक हमें सर्व करना पड़ेगा एज अ डॉक्टर। नो मैटर आप एज अ डॉक्टर काम करेंगे आपको पैसा मिलेगा, लेकिन आपको एक बॉन्ड हो जाएगा तो आप अपना स्टेट लौट सकते नहीं है। या फिर यदि बॉन्ड है भी तो क्या कुछ पैसा दे के बॉन्ड से बचा जा सकता है, उसके बारे में कंप्लीट यहाँ पे सारे कुछ लिखे हुए, बहुत सारे स्टेट के बारे में यहाँ पे लिख दिया हूँ मैंने, ठीक है। इसको आप समझिए, आप एक बार समझिए, ठीक है। अभी समझिए जैसे यूपी है, यूपी में 50% सीट पर रिजर्वेशन है, जितने पीजी सीट्स है। आप कितने हैं तो टोटल 1677 पीजी की सीट्स है यूपी में, उसमें 50% सीट पर रिजर्वेशन है, ठीक है। अभी इससे पहले जो सीट बताया था वो यूजी का था, MBBS का था, ये पीजी की सीट लिखे हुए हैं, ठीक है। 1677 उसमें 50% सीट पर आपके डोमिसाइल क्या है उससे मतलब नहीं है, आप केवल नाम मात्र यूपी से MBBS कर रहे हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। वहाँ पर बॉन्ड है 2 साल 10 लाख का। यदि आप यूपी से MBBS कर रहे हैं तो आपको 2 साल का सर्विस देना पड़ेगा, या फिर ये नहीं देना चाहते 10 लाख रुपये आपको देना पड़ेगा, तो ही आपको MBBS का डिग्री मिलेगा, ठीक है। उसका झारखंड है, झारखंड का देखिए उसके नीचे लिखा हुआ है, झारखंड में 50% सीट पर कोई रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है। और वहाँ पे रिजर्वेशन है तो वहाँ बॉन्ड भी नहीं है, लेकिन पीजी सीट कितने हैं केवल 227 है। अब वेस्ट बंगाल है
50% सीट पर रिजर्वेशन है और सीट कितने 1758 है। यहाँ पे NB का मतलब है नो बॉन्ड, वेस्ट बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं है, आराम से इन्वेस्ट कीजिए, फ्री है। आप रिजर्वेशन भी है 50% सीट पर और 1758 PG के सीट भी है। उसके बाद महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटका है, इस तरह सारी बातें लिखी हुई है, ठीक है। और वहाँ पे कितने साल के बॉन्ड है, कितना पैसा देकर आप बच सकते हैं, वो भी हमने लिख रखा है स्लाइड देकर, ठीक है। ये बातें आपको समझ आएगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर आप देखिए। देखिए ये सारी बातें ना यदि आपको आइडिया नहीं है, ठीक है, इन बातों का आइडिया आपको नहीं है तो आप ध्यान रखिए कि आप फंस जाएंगे, ठीक है। आपके अच्छे मार्क्स होते हुए भी आप गंदे कॉलेज में चले जाएंगे, फिर आप फंसेंगे बाद में। जो बच्चे मेरे से पेड में जुड़े रहते हैं, ठीक है, जो बच्चे मेरे से पेड काउंसलिंग करवाते हैं या फिर मेरे पेड में जुड़े हुए बच्चे हैं, उन बच्चों का इन सारे बातों का ध्यान मैं खुद रख लेता हूँ, ठीक है। जो बच्चे मेरे पेड में जुड़े हैं उनका तो ये सारे बातें मैं खुद ध्यान रख लेता हूँ। यदि आपके पास समय है तो आप खुद भी इस सारी बातों पर, अब ये तो आपको हम डाटा बताएं, अब सारे कॉलेज वाइज कैसे आपको अरेंज करना है, ये यदि आपको डाटा नहीं है आप मेरे से पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हैं। उसके लिए बहुत मिनिमम सा चार्ज है, आपको अभी समझाएंगे, वीडियो अब देखिए, अभी आपको नंबर भी देंगे, समझाएंगे भी कैसे आप इन सब चीज़ों का फायदा ले सकते हैं। बहुत मिनिमम चार्ज है। जो बच्चे मेरे पेड में जो उनका सारा ख्याल मैं खुद रख लेता हूँ। यदि आप मेरे पेड में नहीं जुड़ते कोई दिक्कत नहीं है, हम यूट्यूब पर भी बहुत सारी प्रीमियम क्वालिटी के कंटेंट डिलीवर करते रहते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब कर रख लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और आप खुद से भी यदि आपको इतना लग रहा है कि आप इतने कम दिनों में कर सकते हैं, आप कर लीजिए। मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस बता रहा है, मुझे जो चीज़ें 5 साल लगे करने में, यदि आप 5 दिनों में कर सकते हैं आप कोर्स कर लीजिए, नहीं तो आप मेरे पेड बैच को आप एनरोल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको सारी की सारी सुविधाएं दी जाएगी, कोई दिक्कत आपको होने वाला है नहीं, ठीक है। ये बात समझिए। अब हम आपको, ये तो PG रिजर्वेशन हो गई, PG सीट्स हो गई, बॉन्ड हो गई। अब हम आपको थोड़ा सा फी स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया देना चाहेंगे। देखिए कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसके हम आपको PDF भेज देंगे, यदि आप मेरे पेड में जुड़ेंगे आपको डायरेक्टली PDF सेंड कर देंगे। वहाँ की जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो फ़ी कई सारे गवर्नमेंट कॉलेज से भी मतलब कि कई सारे प्राइवेट कॉलेज के बराबर है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज है लेकिन उसका फी स्ट्रक्चर प्राइवेट कॉलेज के आसपास लाई करता है। इसलिए उन सारे कॉलेज को यदि आप फी उतना अफोर्ड नहीं करना चाहते हैं तो उन सारे कॉलेज को अपने चॉइस लिस्ट में नहीं रखने हैं या फिर उन स्टेट में आपको नहीं जाना है, ठीक है। ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। यदि आपको फी से चिंता नहीं है तो आप सारे कॉलेज को फिल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको फी को भी देखना है और ये जितनी सारी डाटा आपको बताई, ये सारे डाटा को देखते हुए चॉइस फिलिंग करनी है, आप जरूर मेरे पेड बैच को इनरोल करेंगे, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। हम आपको सारे कुछ समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर आपको अभी हम दे देंगे, टेंशन मत लीजिए। उसके बाद अब जो आपको हम समझाने जा रहे हैं वो क्या है, आप काउंसलिंग के बाद की बात समझाते हैं। ये तो चॉइस फिलिंग वाली बात होगी, इस तरह चॉइस फिलिंग अरेंज कर लेंगे। अब हम आपको समझाते हैं कि चॉइस फिलिंग के बाद क्या हुआ। चॉइस फिलिंग के बाद जैसा आप जानते हैं अलॉटमेंट आएगा। कॉलेज का अलॉटमेंट आने के बाद ध्यान रखेंगे 6 दिन का आपको रिपोर्टिंग का समय दिया जाएगा। आपको सारे डॉक्यूमेंट के साथ, आप मेरे पेड में जुड़िए, आपको सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट सेंड कर देंगे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको कॉलेज रिपोर्ट करना है। अभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट हम आपको यहाँ पे दिखा भी देंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, अभी आपको दिखा भी देते हैं, ठीक है। आपको वो सारे डॉक्यूमेंट के साथ कॉलेज में रिपोर्ट करने हैं। ध्यान रखिए ये डॉक्यूमेंट सिर्फ बनवा लेने से इंपॉर्टेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट बनवाने के बाद आपको वेरीफाई करवाना है। आप मेरे से वेरीफाई करवा लीजिएगा सारे डॉक्यूमेंट को काउंसलिंग से पहले ही, सो दैट मैं आपको वेरीफाई करके ये कह दूँ हाँ ठीक है, यदि कोई दिक्कत है तो आप सारे डॉक्यूमेंट एक बार वेरीफाई कर लीजिए, वो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि 6 दिन का समय है। यदि आपको मान लीजिए कोई कॉलेज लौट हो गया, आपके पास समय नहीं है, तो आप फिर कैसे, यदि आपको कोई डॉक्यूमेंट गलत हो गया तो आप कैसे आप पॉसिबल मानते हो 6 दिन में आप कॉलेज में फिर से डॉक्यूमेंट बनवा के लेके जाकर सबमिट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ये मुश्किल हो जाता है और बच्चे नहीं कर पाते। एक बार नहीं कर पाए, आप काउंसलिंग से बाहर चले गए, कॉलेज अलॉट जो हुआ था वो भी आपके हाथ से चला गया। तो आपको काउंसलिंग के जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट को भी ध्यान से चेक करवा लेना है। किसी भी मेरे से चेक करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो किसी और से भी चेक करवा सकते हैं। जिस भी काउंसलर से आप पेड में जुड़े हुए हैं उस काउंसलर से चेक जरूर करवा लीजिएगा, ठीक है। जो बच्चे मेरे से जुड़ते हैं हम उनका सारा कुछ कर देते हैं, कोई दिक्कत उनको होता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई। अब आपको डॉक्यूमेंट पहले दिखाते हैं, आप वो देखिए। देखिए आपके सामने डॉक्यूमेंट का लिस्ट आ गया है। ये सारे डॉक्यूमेंट जितने लिखे हुए हैं ये सारे डॉक्यूमेंट आपको बनवा लेना आपके सामने है। और बनवाने के बाद आप हमसे या फिर जिस भी काउंसलर से आप जुड़े हुए हैं उनसे ज़रूर वेरीफाई करवा लीजिएगा सारे डॉक्यूमेंट। मैं बता दूं आपको केवल 6 दिन का समय मिलता है। यदि आप वेरीफाई नहीं करवाते हैं अब बाद में बहुत ज़्यादा पेनिंग पड़ेंगे और आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। इसलिए इन सब बातों को लाइटली नहीं लेना है और आपको सारी बातों को ध्यान से देखना है और सुनना और समझना है। अब हम आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं। पहले आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है। आप देखिए 9 आप लिखते चलिए, ठीक है, 9065376978। एक बार वीडियो को रिकैप कर लीजिएगा, पीछे कर लीजिएगा, आपको फिर से नंबर सुनने को मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर था, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इस पर हमें व्हाट्सएप कर लीजिए या फिर कॉल कर लीजिएगा कि सर मुझे आपसे पेड काउंसलिंग सर्विस गाइडेंस चाहिए। हम आपको सारी की सारी गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत आपको होगा नहीं, ठीक है। अब समझिए जैसे ये डॉक्यूमेंट लेकर आप वहाँ जाएंगे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, आप सारी एडमिशन तो आपको हो जाएगी, ठीक है। और एडमिशन होने के बाद क्या होगा ये बात आप समझिए, सुनिए। आप ये देखिए डॉक्यूमेंट हम थोड़ा सा और नीचे करके दिखा दिए, जो नीचे है
12 नंबर के बाद जो सारी बातें थी वो नीचे लिखी हुई है। ये 19 नंबर वाली चीज़ें जो है ये आपके लिए नहीं है, इनको आप छोड़ देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए नहीं है, ये जो है 18 नंबर तक आप बनवा के रख लेंगे, ठीक है। ये सारी बातें, ठीक है। अब सुनिए, अब आपको क्या बता रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आप कॉलेज जाएंगे एडमिशन लेने के लिए, एडमिशन आपकी हो जाएगी। और यदि आपको मन है अपग्रेड करने के लिए, तो आप उस कॉलेज में पेमेंट करने के बाद बोलेंगे कि सर मुझे अपग्रेड करने हैं, और इतना बोल के आप वापस आएंगे। उसके बाद जब आप घर आएंगे तो जब भी सेकेंड राउंड, जिस भी राउंड में आप अपग्रेड लगाए हैं, उसके बाद जो भी राउंड की चॉइस फिलिंग होगी, उस राउंड में आपको चॉइस फिलिंग करने मैंडेटरी है, ध्यान रखेंगे। यदि आप चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे तो आप कोचिंग से बाहर चले जाएंगे, आपको पीछे वाला कॉलेज भी जा सकता है। इसलिए आपको चॉइस फिलिंग करना बहुत ज़रूरी है यदि आप अपग्रेडेशन में लगाते हैं तो। और ध्यान रखिए, जो कॉलेज आपको अलॉट हो चुका है, जब आप अपग्रेड करेंगे तो उस कॉलेज को फिल करने की ज़रूरत नहीं है। जो कॉलेज आपको अलॉट हो चुका है उसको आप ऑनलाइन कोचिंग में फिर से फिल नहीं करेंगे यदि आप अपग्रेड करने जाते हैं। अपग्रेड में जो भी कॉलेज जो अलॉट हुआ है, उसके अलावा जो भी कॉलेज आपको चाहिए, उन्हीं कॉलेज को चॉइस फिलिंग में फिल करना है, पहले वाले कॉलेज को फिल नहीं करना है, ठीक है। ये अपग्रेडेशन रूल है। अपग्रेडेशन में जब आप अपग्रेड करना चाहेंगे, आपको पहले कॉलेज जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, ऑल इंडिया कोटा में पेमेंट भी करना पड़ेगा। उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि सर मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ। कोई घर बैठे अपग्रेड की कोई फैसिलिटी नहीं होती है, ठीक है। ये होगी अपग्रेडेशन की बात है। अब इसके बाद इस तरह से सारे उसके बाद जो भी अलॉटमेंट का डेट है खत्म हो जाए, उसके बाद सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा। उसके बाद जो भी राउंड चलेगी, सारे राउंड में सेम कहानी चलेगी। और ध्यान रखिए, अपग्रेडेशन के लिए आपको फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड, सेकेंड से थर्ड, 3 राउंड तक अपग्रेड कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, फर्स्ट से सेकेंड और सेकेंड से थर्ड। ये अपग्रेडेशन के बारे में होगी। मुझे लगता है ऑलमोस्ट हमने सारी बातें आपकी क्लियर कर दी है, कोई डॉट आपको बचेगा नहीं, ठीक है। अब हम एक और बहुत शानदार सा वीडियो लेकर आने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए वीडियो को यहीं पर इंड कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आपको जो मैंने नंबर दिया उस नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। आपको सारी की सारी बातें हम समझा देंगे कि कैसे आप मेरे से जुड़ सकते हो, कैसे मेरे से काउंसलिंग करवा सकते हो, क्या क्या फैसिलिटी है, क्या नहीं है, ठीक है। ये सारी बातें आपको बता देंगे। आपको जो नंबर दिए हैं उस नंबर पर जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको मैं नंबर एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, नोट डाउन कीजिए, 9065376978। ये इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। आपको सारी की सारी सुविधाएं मिल जाएगी, कोई दिक्कत आपको होने वाला है नहीं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप जरूर नंबर को कॉन्टैक्ट करेंगे और आप अपना एक सीट सुरक्षित करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे और भी डिटेल के साथ। जो भी कौन अपडेट आएगी सब कुछ हम बहुत डिटेल में बताएंगे। आप बस चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी इसी चैनल पर, ठीक है। मिलते हैं, तब तक बाय बाय, थैंक यू।